तो मैंने $10,000 अकाउंट साइज का फंडेड चैलेंज बाई करा है फ्रॉम फंडेड स्क्वाड। तो आज इस वीडियो में फंडेड स्क्वाड का फुल रिव्यू होने वाला है, जहां पे इंक्लूड रहेगा मैंने क्या देख के $10,000 का फंडेड चैलेंज बाई करा है फंडेड स्क्वाड से। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी सारे हिडन रूल्स हैं वो क्या क्या होगा, एंड इसका मिनिमम ड्रॉ डाउन कितना होगा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होगा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, एंड सबसे अच्छी बात इसका हिडन रोल क्या क्या रहेगा। क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐसे हिडन रोल्स रहता है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, जब यहाँ पे ट्रेड करते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हिडन रूल्स है जिसके वजह से उनका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है या पे आउट्स नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों में से कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी से लाइक करके रख दीजिए ताकि चैनल खो ना जाए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर दिया है। तो कल मैंने 2 ट्रेड लिया था, एक क्लोज कर दिया था, अभी भी एक ओपन है जिसको मैंने होल्ड करा था। ठीक है, और भी टाइम यहाँ पे मैं इसको होल्ड करूंगा। तो चलिए सीधा वेबसाइट में जाते हैं। ये रहा फंडेड स्क्वाड का वेबसाइट। ये जो फंडेड स्क्वाड वाला प्लेटफॉर्म है ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए सबसे पहले इसका प्लान जानते हैं, मैंने क्या क्या चीजें देख के ये वाले प्लेटफॉर्म लिया है एंड आप लोगों के लिए वर्थ इट होगा या नहीं। तो सबसे पहले ना मैं इसका रेटिंग से शुरू करना चाहूंगा। मैं हमेशा कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में जब बताता हूँ मैं रेटिंग से स्टार्ट करता हूँ, इसका रेटिंग कैसा है, लोगों का रिव्यूज कैसा है। तो मैं ट्रस्ट पायलट में आके सारी चीजें सर्च करता हूँ हमेशा। ये देखिए फंडेड स्क्वाड ऑलरेडी यहाँ पे ना 4.5 स्टार इसका रेटिंग है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिव्यूज ज्यादा मिलेंगे, 1-2 रिव्यूज आपको नेगेटिव भी मिलेंगे। एंड बाकी जितने भी सारे रिव्यूज है ना, सारे रिव्यूज जब आके पढ़ेंगे आप तो सारी आपको ज्यादातर वेरीफाइड मिलेंगे एंड यहाँ पे ऑथेंटिक रिव्यूज ही आपको मिलेंगे। फंडेड स्क्वाड का रिव्यूज काफी सही है। तो चलिए अभी प्लानिंग के बारे में जान लेते हैं एंड मैंने क्या क्या चीजें देख के इस अकाउंट को बाई करा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 स्टेप चैलेंज से। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 प्रोग्राम मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप चैलेंज इंस्टेंट फंडिंग एंड सेकेंड स्टेप चैलेंज। सेकेंड स्टेप चैलेंज अगर आप $10,000 का लेते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स रहता है जो हर एक प्लेटफॉर्म में रहता है। देखिए फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट फेज जब आप पास करने जाएंगे यहाँ पे किस किस रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पीरियड दिया जाता है अनलिमिटेड, आपको पास करने के लिए अनलिमिटेड टाइम दिया जाता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मतलब आप फर्स्ट दिन ही प्रॉफिट टारगेट बुक कर लिया तो आप सेकेंड दिन एंड थर्ड दिन क्या करेंगे, आपको वो 2 दिन भी ट्रेड करना होगा, मतलब प्रेजेंट देना होगा कि हाँ मैं हूं। आप 0.01 लेके एंट्री करिए ना, देन एग्जिट कर जाइए, बस आपका अटेंडेंस हो गया। ये रूल तीनों में है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड रियल फंडेड में। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस कितना है, 3%। $10,000 का 3% कितना होता है, $300। अगर आप एक दिन में $300 लॉस कर लिया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, यानी कि आप फेल कर गए। ठीक है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 8% यानी कि $800। मान लीजिए आपने फर्स्ट दिन $200 लॉस किया, कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। सेकेंड दिन आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट करके थर्ड दिन फिर से $200 लॉस किया, उसके बाद और एक दिन $200 लॉस किया, तो टोटल होता है आपका $600 लॉस। तो आपका 8% हिट नहीं हुआ है एंड डेली लॉस भी हिट नहीं हुआ है। डेली लॉस आपका 3% था, लेकिन आप 200 करके यानी कि 2% करके लॉस कर रहे थे। तो ये है आपका मैक्सिमम डेली लॉस एंड मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। प्रॉफिट टारगेट है 6% यानी कि $600। आप अगर $10,000 से $600 बना लेते हैं तो यहाँ पे आप पास कर जाएंगे फेज 1। फेज 2 में भी आपको फिर से 6% बनाना होगा, देन वहाँ पे भी अगर आप बना लेते हैं देन यहाँ पे आप फंडेड हैं। जब भी आप यहाँ पे पास कर जाएंगे आपको 85% से 90% यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट दिया जाएगा, बाकी ये कंपनी रखेंगे। लेवरेज आपको 1:30 दिया जाता है। पे आउट साइकिल बाई वीकली। यहाँ पे ये तो है आपका 2 स्टेप चैलेंज। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज होने से ज्यादा अच्छा लगता अगर यहाँ पे 3% की जगह 4% डेली लॉस करा जाता। एंड यहाँ पे जो चीज मुझे अच्छा लगा था वो है इसका पे आउट सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए गारंटेड रिवर्स इन आवर्स। अगर यहाँ पे इनका पे आउट 12 घंटा लेट होता है, डिले होता है 12 घंटे से ज्यादा, तो आपको यहाँ पे $1,000 एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन करके रखा है, अगर पे आउट्स को लेके थोड़ा डिले हुआ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डॉलर्स दिया जाएगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। ये लोग वही बोल रहे हैं कि भाई आप लोग पेमेंट को लेकर चिंता मत करो, आप बस ट्रेडिंग में फोकस करो, ट्रेडिंग अच्छा होना चाहिए, पे आउट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। एंड रिफंडेबल फी, अगर आप पास भी कर जाता है ना तो ये पूरा फेस जो भी आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे पूरा फ्री हो जाएगा आपके लिए, आपको $119 फिर से वापस करा जाएगा। तो ये था आपका 2 स्टेप चैलेंज। एंड कभी भी आपको लगता है कि 2 स्टेप चैलेंज बाई करना चाहते हैं
एंड ये परफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे ना मैं कूपन कोड देके रखा है जिसका नाम है वेब $35। ठीक है, अगर आप ये वहाँ पे डालते हैं ना तो आपको मिलेगा टोटल 35% का ऑफ अगर आप ये लेते हैं तो। एंड यहाँ पे आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है हर एक, यहाँ पे 50,000 के लिए, 1 लाख के लिए या 2 लाख के लिए आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, मैच ट्रेडर एंड ट्रेड लॉकर। तो यहाँ पे आप ट्रेड लॉकर ही चूज कीजिए। मैच ट्रेडर मैंने 1-2 बार 3 बार यूज किया इसलिए तो मैच ट्रेडर में अभी कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो अगर आप सारी चीज़ों का ऑप्शन चाहते हैं तो ट्रेड लॉकर काफ़ी सही होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्राइस भी ना थोड़ा ज़्यादा है। देखिए इसमें 1209 है एंड यहाँ पे है 1199। ठीक है, एंड अगर आप छोटे वाला अकाउंट लेते हैं, अगर 10,000 का लेते हैं तो ये हो जाता है आपका ट्रेड लॉकर वाला 119, ये होता है आपका $109, $10 ज़्यादा हुआ। अभी जाते हैं 1 स्टेप चैलेंज में, क्या रूल्स अलग हैं। फर्स्ट स्टेप चैलेंज में यहाँ पे 10,000 का अकाउंट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम है। ट्रेडिंग पीरियड आपको अनलिमिटेड दिया जाता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 डेज, मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस 6%। वहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम ओवरऑल लॉस आपको 8% दिया गया था, यहाँ पे है आपका 6%। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट है 9%, वहाँ पे था 6%, यहाँ पे आपका प्रॉफिट टारगेट है 9% अगर आप फर्स्ट स्टेप चैलेंज ले रहे हैं तो। एंड फंडेड जब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा आपके लिए, बाकी ये तीनों सेम है। ठीक है, प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पे दिया जाएगा कितना, 85% से 90%, ये भी सेम है। लिवरेज आपको सेम दिया जा रहा है 130। पे आउट साइकिल यहाँ पे बाई वीकली है एंड रिफंडेबल फी $119। ठीक है, इसका देखिए सेम है। फर्स्ट स्टेप लेते हैं, सेकंड स्टेप लेते हैं, ये सेम है, बस यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट पे थोड़ा आपको हेर फेर मिलेंगे एंड ओवरऑल लॉस में आपको थोड़ा सा हेर फेर मिलेंगे। ठीक है, ये होता है फर्स्ट स्टेप चैलेंज $10,000 का अकाउंट। अभी जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है फंडेड स्क्वाड का वो है इंस्टेंट फंडिंग। इसमें क्या क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको फर्स्ट 2 अकाउंट साइज मिलेंगे, $25,000 का, एक है $50,000 का। एंड इंस्टेंट फंडिंग में आपको और एक बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने $25,000 का अकाउंट खरीदने जा रहे हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, तो इसका जो टोटल प्राइस है $1109। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं इसको कम पैसे में खरीदना चाहता हूँ एंड प्रॉफिट करके मैं इसका पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ना आप मंथली ये पेमेंट देके भी आप ये वाला अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकाउंट हर किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ये उन्हीं के लिए ज़्यादा बेहतर होगा जिनको ट्रेडिंग आता है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है, जो इमोशन कंट्रोल अच्छे से कर सकता है, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं कोई भी बिगिनर को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। आई होप मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझा पाया। फिर भी कोई जगह पे अगर डाउट वगैरह रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इंस्टेंट फंडिंग का जो रूल्स रहता है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग पीरियड आपको अनलिमिटेड दिया जाता है, लेकिन मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज है वो है 5 डेज। आपने मान लीजिए फर्स्ट दिन ही प्रॉफिट कर लिया सारा, तो आपको एक्स्ट्रा 4 दिन प्रेजेंट लगाना होगा, जो जैसे कि पहले बताया। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है 6%, डेली लॉस है 3%। प्रॉफिट विड्रॉल के लिए आपको थ्रेशोल्ड कंप्लीट करना होगा जो है 5%, यानी कि $500। 10,000 में से अगर आप $500 बना लिया, आप यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड पे आउट ऑन डिमांड होगा यहाँ पे, आप जो भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेंगे, पे आउट आप लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आपको पेमेंट मिल जाएंगे। आप अपने अकाउंट को स्केल कर सकते हैं डबल एट एवरी 10%। यहाँ पे भी सेम 2 प्लेटफॉर्म मिलता है, मैच ट्रेडर एंड ट्रेड लॉकर। तो चलिए अभी बात करते हैं मेन चीजों को लेके, जो है यहाँ पे हिडन रूल्स, जो हर किसी को जानना चाहिए कोई भी परफॉर्म खरीदने से पहले। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नॉर्मली बेसिक सवाल होता है हर किसी का, जनरल क्वेश्चन। ठीक है, ये पे देखिए, व्हेन विल आई रिसीव माई क्रेडेंशियल, ये आपको मिल ही जाएंगे विद इन 24 आवर। यहाँ पे पे आउट मैथड क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। राइज एंड क्रिप्टो है, देखिए राइज एंड क्रिप्टो ही दिया हुआ है, डिजिटल एसेट्स। बैग आ जाता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। व्हाट आर द स्टेप्स आफ्टर यू रिक्वेस्ट ए पे आउट, यहाँ पे ना एक रिस्क टीम रहता है, वो आपका ट्रेड सारी देखता है कि आपने क्या क्या रूल्स फॉलो किया है, ब्रेक किया है, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर आपको एक रिस्पॉन्स करेंगे, मेल से हो या कैसे भी आपको एक रिस्पॉन्स करेंगे एंड वहाँ पे चेक करेंगे आपका केवाईसी हुआ या नहीं। अगर केवाईसी नहीं हुआ तो आपको केवाईसी के लिए भी इन्विटेशन करा जाएगा। अगर केवाईसी डन हो गया, उसके ठीक 12 घंटे बाद आपको यहाँ पे पेमेंट सेंड करा जाएगा। ठीक है, सारी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं ट्रेडिंग रूल्स को लेकर। ट्रेडिंग रूल्स में क्या क्या रूल्स, तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में क्या बताया गया है। वी अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन चैलेंज अकाउंट्स, हाउएवर ऑन ऑल सिमुलेटेड फंड्स अकाउंट ओपन ट्रेड्स ड्यूरिंग हाई इंपैक्ट न्यूज़। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन वो चैलेंज अकाउंट्स के लिए। ठीक है, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताया गया है। ऑल्सो नोन एज रेड फोल्डर न्यूज़ इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन एन 8 minutes विंडो, 4 minutes बिफोर एंड 4 minutes आफ्टर द इवेंट। यू आर अलाउड टू होल्ड एग्जिस्टिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड
बट नो न्यू ट्रेड कैन बी ओपनड। यहाँ पे बताया गया है अभी मान लीजिए 6 बजे, शाम का 6 बजे न्यूज़ है, 6 बजे से 4 मिनट पहले आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं एंड जब 6 बजेगा उसके ठीक 4 मिनट के बाद आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। उस बीच का 8 मिनट में आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पे वो अलाउड नहीं करा है। ठीक है, आपको अगर ट्रेड लेना है पहले लीजिए, उसे आप न्यूज़ के टाइम होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं है। जब भी 6 बजे के बाद 4 मिनट और हो जाएगा उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिए, तो ये वाला होल्ड आप कर सकते हैं। लेकिन ठीक 6 जब बज रहा है उससे 4 मिनट पहले एंड उसके 4 मिनट के बाद, ये टोटल 8 मिनट का टाइम फ्रेम में आप कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, ये मना करा है यहाँ पे। तो चलिए और क्या क्या रूल्स है यहाँ पे। यूजिंग सिग्नल्स, देखिए यहाँ पे सिग्नल्स काफ़ी सारे आपको टेलीग्राम में बहुत सारे जगहों में ऐसे सिग्नल्स वगैरह मिलता है, तो उसके बारे में बताया गया है। फंडेड स्क्वाड डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ सिग्नल सर्विसेज और ग्रुप ट्रेडिंग ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। कॉपिंग ट्रेडिंग्स फ्रॉम सिग्नल सर्विसेज और अदर ट्रेडर्स विल बी कंसिडर्ड ये वायलेशन ऑफ आवर रूल्स एंड मे लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ योर अकाउंट। आप कोई भी ऐसे कॉपी ट्रेडिंग या सिग्नल सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये मना करा है यहाँ पे। उसके बाद कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, यू मे होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड on all evaluation models including challenges and simulated funds account. However, this is not permitted on instant funding model accounts. We recommended closing all trades on इंस्टेंट फंडिंग मॉडल बिफोर मार्केटिंग क्लोज ऑन फ्राइडे। बताया गया है कि यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में क्या होगा, आपको फ्राइडे से पहले सारी क्लोज कर देना होगा। ठीक है, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सारी ट्रेड को क्लोज कर देना होगा। व्हाट हैपन इफ रूल्स वायलेशन डिटेक्ट ऑन माई अकाउंट, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। If any breach or prohibited practice violation is detected on your account, to risk team will review the account either upon withdrawal or after passing the challenge phases. And account can be suspended and rendered ineligible for future payouts. तो नेक्स्ट टाइम आपका फ्यूचर पेआउट्स में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड करा जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होता है अगर आप रूल्स ब्रेक करते हैं तो। मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लॉट साइज लिमिट देखिए, for step 1, step 2, there is no lot size restriction of any challenges models including the challenge accounts as well. चैलेंज इन सिमुलेटेड फंड्स कोई रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं है। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के लिए देखिए 25,000 इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट, मैक्सिमम 2 लॉट पर ट्रेड ऑन फॉरेक्स पेयर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन गोल्ड। गोल्ड में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 2 लॉट्स फॉरेक्स पेयर्स के लिए। 50,000 अकाउंट के लिए 4 लॉट्स है फॉरेक्स में, गोल्ड में कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट यू कैन ओपन 2 लॉट्स on EURUSD pair on a $25,000 account and open another trade at same time with 2 lots if leverage allows, but on a different pair GBP USD. Lot restriction is only 1 pair at on time. ये जो लॉट रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ एक ही पेयर के लिए एक टाइम में वैलिड है। और भी काफी सारे रूल्स है यहाँ पे देखिए। प्रोहिबिटिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है जो कि स्ट्रिक्टली मना करा है। प्लेटफॉर्म और डेटा फ्रीजिंग ड्यू टू अ डेमो सर्वर एरर यूजिंग डिलेड डेटा फीड्स और ट्रेडिंग ऑन डिलेड चार्ट, टिक स्कैल्पिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज बॉट्स, कोई भी बॉट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी में आप अचानक से एंट्री एग्जिट, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे पता चलता है, वो आप नहीं कर सकते इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, हेजिंग एंड स्टैकिंग। यहाँ पे देखिए हेजिंग इज नॉट अलाउड। मान लीजिए कोई सेम पेयर में आप बाई कराए एंड सेम पेयर में आपने सेल भी कराए, ठीक है, तो यहाँ पे वो हेजिंग हो जाता है, वो करने से यहाँ पे नहीं होगा, मना करा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये फंडेड स्क्वाड स्टॉप लॉस को मैंडेटरी नहीं करा है, बट इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। मैं बैक आ जाता हूँ। हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी इज कैलकुलेटेड, इफ योर अकाउंट इज इनएक्टिव फॉर 30 कैलेंडर डेज इट विल बी ब्रेस्ड। तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू 30 डेज ट्रेड नहीं कर रहे हो तो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ओनली। सीए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हाट इज आवर वीपीएन एंड वीपीएस पॉलिसी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी हिडन रूल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक मैं अच्छे से समझा पाया। फिर भी कोई भी जगह पे अगर आप लोगों को हिडन रूल्स को लेके कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फंडेड स्क्वाड प्रॉप फर्म आपको कैसा लगा, इसका जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मॉडल है, 2 स्टेप मॉडल है, इसका जो हिडन रूल्स है आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड आप लोगों में से कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।